मनी एंड हैप्पीनेस एक्सपर्ट, बेस्ट सेलिंग ऑथर केन होंडा का जन्म एक सक्सेसफुल रिच जापानीज फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी शहर के जाने माने और यशस्वी अकाउंटेंट थे। घर में इतना सारा पैसा होने के बाद भी लेखक देखते हैं कि उनके पिता खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है और शायद यही उनके दुखों का कारण है। ये देखकर वो ये सोचते थे कि क्या मैं बड़ा होकर पैसा और संतुष्टता दोनों ही नहीं पा सकता। तो बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने दो तरीके के लोग देखे। एक जो पैसा होने के बाद भी संतुष्ट या खुश नहीं होते, और दूसरे जो पैसा कम होने पर या ना होने पर भी अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। इस कंसेप्ट को उन्होंने बाद में मनी ईक्यू का नाम दिया। लेखक कहते हैं दुनिया में ऐसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें बिजनेस करना बढ़िया से आता है, उनका बैंक फाइनेंस स्टेटस बहुत ही अच्छा होता है, मतलब इनका मनी आईक्यू एकदम से सही होता है। पर क्या इन सब लोगों का मनी ईक्यू भी सही से काम करता है? नॉट रियली। इसीलिए तो ऐसे लोगों की मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए वाली सिचुएशन बन जाती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक्सप्लेन करते वक्त लेखक ये कहते हैं कि पैसा दो प्रकार का होता है, एक हैप्पी मनी और दूसरा अनहैप्पी मनी। हैप्पी मनी वो पैसा होता है जो पॉकेट से बाहर जाने के बाद या खर्चा करने पर दिल को खुशी देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गरीब की मदद करना या किसी अच्छे दोस्त की आर्थिक तंगी में सहायता करना, किसी भूखे को अन्नदान करना। और अनहैप्पी मनी पैसों का वो प्रकार है जो जेब से चले जाने पर दिल बेचैन कर देता है, मतलब ऐसे कि न चाहते हुए कलेजे पे पत्थर रख के वो पैसा आप दे रहे हो। देखिए दोस्तों, कुदरत का नियम है, आपकी परिस्थिति अनुसार जितना दे सको, छोटा हो या बड़ा, दूसरों को देने की कोशिश करें, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सभी प्रक्रियाएं साइकिल में चलती है। तो नेक इरादों से आप जितना ज्यादा बाहर दोगे, उससे कई गुना ज्यादा न चाहते हुए भी आपको मिलेगा। लेखक अनहैप्पी मनी का एग्जाम्पल देते हैं एलिमनी। ये वो अमाउंट है जो पति तलाक होने के बाद में उसकी तलाकशुदा पत्नी को देता है। चलिए एक काम करते हैं, मुझे आपके बस 5 मिनट चाहिए। मैं जो कहूँगी आपको उसे बस फॉलो करना है। भले ही आपको पागलपंती लगे, लेकिन गेम समझ के कर लीजिएगा प्लीज। आपके वॉलेट, पर्स या जहाँ भी आप पैसे रखते हो उस बटुए को खोलिए, कुछ सेकंड्स के लिए पैसों की तरफ अच्छे से देखिए और ये सवाल पूछिए, क्या तुम खुश हो? क्या मैं तुम्हारी सही से कदर करता हूँ, सही से देखभाल करता हूँ? क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है? एंड गेस व्हाट, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका पैसा आपको क्या कहना चाहता है। क्या आपने उसे स्क्रैम्बल या क्रश करके अपने पॉकेट में घुसा के रखा है? क्या वो कह रहा है कि आप पैसा तो बहुत चाहते हो लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते? इन शॉर्ट, यू हैव टू आस्क, इज ही स्माइलिंग इन योर पॉकेट और क्राइंग इन? अगर आपको लगता है कि वो रो रहा है या वो नहीं चाहता यहाँ रहे, तो 2-3 मिनट के लिए उससे बातें कीजिए। एग्जैक्टली, आई नो इट साउंड्स क्रेजी बट दिस इज इमेंसली इफेक्टिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ। तो पहले तो उससे बातें कीजिए जैसे कि वो आपका दोस्त हो, और अपनी गलतियों को कबूल करके उससे माफी मांगिए और आगे से उसे ज्यादा प्यार और अहमियत देने का वादा कीजिए। केन होंडा जी ने क्या किस्मत पाई है, उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अकाउंटेंट और वर्ल्ड फेमस ट्रांसफॉर्मेशनल टीचर है। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, बंदा संतुष्ट भी है और पैसे वाला भी। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मनी मैनेजमेंट अपने पापा से नहीं सीखा था। इनके वित्त गुरु है वाही तकेदा। वाही तकेदा को जापान के वॉरेन बफेट कहा जाता है, जो कि केन होंडा के मनी मेंटोर है। उन्हीं के सिखाए हुए टेक्निक्स को आज मिस्टर होंडा लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपने पुस्तक हैप्पी मनी, द जापानीज आर्ट ऑफ मेकिंग पीस विथ योर मनी के माध्यम से। ये पुस्तक 3 प्रकार के लोगों के लिए है। एक, जिनके पास बहुत पैसा है। दूसरा, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तीसरा, जिनके पास न ज्यादा और न कम, बस काम चलाओ पैसा है। ओह शिट, मतलब सबको देखनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, अब आ ही गए हो तो देख लीजिए और जिंदगी भर बने रहिए मेरे साथ। टू मेक दिस हैपन, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो सो वी विन टुगेदर। इसकी दूसरी स्टेप है, पैसे के प्रति आपकी भाषा बदलिए। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे को लेकर चिंतित या डरे हुए रहते हैं, क्योंकि
एक दिन पैसा ना होने पर क्या, ये सवाल पैसे वालों की भी नींद उड़ा देता है। और जिनके पास पहले से ही कम है या बिल्कुल भी नहीं है, उनकी मानसिक अवस्था तो पैसे के बारे में चिंता के साथ साथ डर, अपराध या शर्म की भावनाओं से जुड़ी होती है। तो उनकी भावनाएं उनकी भाषा में दिखाई देती है, जैसे कि पेरेंट्स का बच्चों को बोलना, तुम इसके लायक ही नहीं हो। यह एक चीज कमाने के लिए गधे की तरह काम करना पड़ता है, अच्छा घर लेने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो लेखक कहते हैं कि पैसों के साथ हमारे दुख और सुख जैसी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। मतलब हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, ये एटीट्यूड हमारी जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बना सकता है। तो इंसानों के लिए पैसा एक नोट या कॉइन नहीं रहता, और आज के ज़माने में तो वो सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि पैसों के होने या ना होने की वजह से हमारी भावनाओं को आकार मिल रहा है। और आप जानते हो कि हर एक इमोशन एनर्जी है। अगर इमोशंस अच्छे हैं तो बॉडी एनर्जी हायर होती है, क्योंकि तब हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री अच्छे से काम कर रही होती है और ये एनर्जी आपको सकारात्मक ऑरा प्रदान करती है, जिस वजह से आपके संपर्क में आने वाले लोग भी अच्छा महसूस करते हैं। अरे बाबा, मैंने पिछले वीडियो में कहा है ना, इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, हर एक कण कंपन पैदा करता है, साउंड पैदा करता है। वैसी ही आवाजें और कंपन हमारे शरीर से भी निकलते हैं, और ये वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये तो हमारे इमोशंस यानी भावनाएं तय करेंगी। सो माय फ्रेंड्स, इमोशन इज द की टू अनलॉक द यूनिवर्सल पावर ऑफ सक्सेस, मनी एंड हैप्पीनेस, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि कल्पना कीजिए, पैसा नाम का कोई जिंदा व्यक्ति है जिसके बारे में आपके विचार सही नहीं है। जैसे आपको उससे डर लगता है, शर्म आती है, जलन होती है, या आपको लगता है कि ये बहुत बुरा है, जैसे कि कोई राक्षस, अगर इसके साथ रहूंगा तो मैं भी बुरा बन जाऊंगा। अरे होता है ना कुछ लोगों का जो कहते हैं ये पैसे वाले लोग ना एक नंबर के लफंगे, कंजूस, राक्षस, साले हरामी होते हैं। मतलब उनका कहना है ऐसा। तो भैया, अगर ऐसा माइंडसेट रखोगे वो पैसे वाले नाम के आदमी के बारे में, तो काहे आएगा तोहार नजदीक। तो इसका रामबाण उपाय इस पुस्तक में केन होंडा जी ने दिया है। उनके गुरु ने उन्हें ये पहले दिन सिखाया था। अपने पैसों की सराहना कीजिए, जो भी है, जितने भी है, पर तारीफ के काबिल तो जरूर है। लेखक इसे अरिगातो टेक्निक कहते हैं। इस जापानीज शब्द का अर्थ है थैंक यू। जब भी आपके वॉलेट से पैसे जाए तो उन्हें थैंक यू बोल के बाय करने की आदत लगा लीजिए, क्योंकि उसके बदले आपको कोई सर्विस भी तो मिल रही है। पैसे देने का दुख मनाने की जगह उसके बदले जो आपको मिल रहा है उसकी सराहना कीजिए। और अगर किसी माध्यम से आपके पास पैसे आ रहे हो तो उसके लिए भी शुक्रगुजार रहिए। धन्यवाद कीजिए कि इन पैसों के लिए आपको पात्र समझा है। लेखक विश्वास से कहते हैं कि 2 महीने तक तो ये प्रैक्टिस रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और आपके वित्तीय जीवन में आपको अद्भुत बदलाव दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग एक समय पर एक ही इमोशन को फील कर सकता है। तो जब वो पैसों को अप्रिशिएट कर रहा हो तो वो पैसे ना होने के बारे में चिंता नहीं कर सकता। अपने दिमाग को सही मनी लूप में फंसाइए, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। सिंपल है ना? अरे ट्राई कर लो, सस्ता उपाय है, कोई नुकसान थोड़ी है, ऐसा सर जी कह रहे हैं। वैसे बात तो पति की है, आई एग्रीड। चौथा और लास्ट उपाय है फाइंड योर गिफ्ट्स एंड गेट इनटू द फ्लो ऑफ हैप्पी मनी। लेखक के गुरु ने सिखाया है कि पैसा भी एनर्जी है, क्योंकि उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, और ये मनी एनर्जी नदी के बहाव की तरह होती है। वो बहती रहेगी तो ही आप उसे हाथ लगा सकते हो, इसके दोस्त बन सकते हो। पर अगर इस नदी का पानी फ्रीज हो गया यानी बर्फ बन गया तो इसको हाथ लगाओगे तो चोट लगेगी, ये आपकी दुश्मन बन जाएगी। तो मनी ईक्यू को हाई करना, उसे अप्रिशिएट करना, आपके पैसों से बात करना, उस मनी एनर्जी फ्लो को फ्रीज ना होने से बचाना है। हम ये सब करके उस मनी एनर्जी को फ्लो होने के लिए हमारी इमोशनल एनर्जी डाल रहे हैं, तभी तो उससे आपकी अच्छी दोस्ती होगी। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई छोटे छोटे टैलेंट्स के साथ पैदा होता है, जिसे लेखक माइनर गिफ्ट्स का नाम देते हैं। अगर हम उन गिफ्ट्स को पहचाने और उसका उपयोग पैसे कमाने के लिए करें तो आपका पैसा पॉकेट में बैठकर हंसेगा। पर इन गिफ्ट्स को पहचाने कैसे?
लेखक खुद की कहानी बताते हैं, मुझे बचपन में टीचर कह के चिढ़ाया जाता था। मेरी माँ मुझे कम बोलने की सलाह देती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता था और शायद वही मेरे गिफ्ट्स थे। बाद में मैं भी अपने पिता की तरह एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन गया, पर मैंने एक बात अलग की। मैंने अपने गिफ्ट्स को पहचाना और उसे अपने काम का हिस्सा बना दिया। इसीलिए आज मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, बिजनेस कोच हूँ और एक टीचर हूँ जिससे लाखों लोगों की मदद हो रही है। कुछ इसी तरह से हम सभी के अंदर छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है। अगर आप आपके कम से कम 3 माइनर गिफ्ट्स को कंबाइन करते हो और कोई काम कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आपको आपकी मंजिल मिल गई। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ज़्यादा भी नहीं। अपने पास्ट में या बचपन में झांक कर देखिए, किस बात को लेकर आपने ज़्यादा गालियाँ खाई थी, या क्या करने से आपको ज़्यादातर रोका जाता था, या फिर किस बात ने आपको बहुत सारी तारीफें बटोर के दी है। हम सभी में वो ताकत है कि बचपन में कही जाने वाली अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों से सीख कर हम हैप्पी मनी कमा सकते हैं। पैसों के बारे में आपका जो भी माइंडसेट होता है, कई बार उसकी जड़ें आपके पापा, दादा या परदादा तक जाती है, क्योंकि जो उन्होंने पैसों के बारे में एनर्जी कैरी की थी, जो ज्ञान लिया था, जो भाषा अपनाई थी, वही पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक पहुंची है। तो अगर ऐसे किसी ने आर्थिक क्षति अपने भूतकाल में देखी हो तो उसके इम्प्रेशंस अगली पीढ़ी पर भी रहते हैं, जिससे पैसों के बारे में आपका एटीट्यूड भी डेवलप होता है। ऐसे ट्रॉमास को लेखक मनी वुंड कहते हैं। लेखक अपने सेशंस में एक हीलर की तरह काम करते हैं। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आज तक उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी है। पहले तो वो बस जापानीज टीचर थे, पर अब उनकी लोकप्रियता वैश्विक हो गई है। इसलिए उन्होंने चाइना, यूएस और इंडिया में भी हैप्पी मनी लेसन सिखाना शुरू कर दिया है। That is it for today. I hope you guys like the video. अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और ना भी लगा हो तो वो भी बता दीजिए, मुझे दोनों की जरूरत है। I can't wait to see you in the next video guys. I hope you too. मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए और एक्साइटिंग बुक समरीज के साथ। जय हिंद।